अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कौम के बारे में जो भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है और जो अपने कल्चर की वजह से भीड़ में भी सबसे अलग दिखाई देती है। और इस कौम के मर्द अपने सर के ऊपर एक सुनहरी कलर की टोपी ओढ़ते हैं और लंबे से सफेद कलर के कपड़े पहनते हैं। और इस कौम की औरतें भी कलरफुल कपड़े पहनती हैं और यही इनका पहनावा इनको और इनकी कौम को अलग करता है। ये मुसलमान ही होते हैं और इनको बोरा मुस्लिम भी कहा जाता है। ये कौम जब चर्चा में आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी कौम के बीच में गए और इस कौम के बड़े बड़े लीडरों से भी मुलाकात की और अपनी स्पीच में ये भी कहा कि मुझे प्रधानमंत्री मत कहो, मैं यहाँ प्रधानमंत्री बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपकी फैमिली का एक मेंबर बनके यहाँ आया हूँ। और इसका यही मेन रीज़न है कि बोरा कम्युनिटी चर्चा में आई, क्योंकि मोस्टली नरेंद्र मोदी को और मुसलमानों को एक दूसरे का अपोजिट माना जाता है और इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। और सभी ये जानना चाहते हैं कि ये बोरा मुस्लिम कौन है और इनके पास नरेंद्र मोदी क्यों गए। चलो जानते हैं इस वीडियो में। और ये मुस्लिमों से अलग क्यों है। ये जो बोरा नाम का शब्द है ये गुजरात के एक शब्द व्यापार से लिया गया है, यानी कि बिजनेस। और इस कौम के लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन रहे हैं और इसकी यही वजह है इसको बोरा कम्युनिटी का नाम दिया गया है। आज के दौर में इनकी कौम बहुत सारे शहरों में पाई जाती है और पूरी दुनिया में इनकी आबादी 20 लाख के आसपास है और ज्यादातर इस कौम की आबादी भारत में ही मौजूद है। ये कौम मुसलमानों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये कौम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में सिर्फ मुसलमान ही हुआ करते थे, ना कोई शिया था ना कोई सुन्नी था। और जब वक्त बदला तो ये मुसलमान कौम दो ग्रुप में बट गए थे, एक को शिया कहा जाता था और दूसरी को सुन्नी कहा जाता था। और वक्त बदलता चला गया और ये कौम एक दूसरे को और भी ज्यादा एक दूसरे से अलग करने लगे, अलग समझने लगे, क्योंकि शिया ग्रुप के लोग खिलाफत की जगह इमामत पर यकीन रखते हैं। और जब इनके इमाम जाफर की वफात हुई फिर इन लोगों ने इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि अगला इमाम कौन बनेगा। और ज्यादातर ग्रुप के लोगों ने हजरत इमाम जाफर के बेटे को अपना इमाम बना लिया और कुछ लोगों ने ही उनके बड़े बेटे इस्माइल को अपना इमाम माना। और वहीं से ही इस ग्रुप के लोग शिया और सुन्नी दो हिस्सों में बंटकर रह गए, जो भारत, ईरान, इराक जैसे देशों में पाए जाते हैं। और जिन लोगों ने हजरत इस्माइल को अपना इमाम माना वो इस्माइला कहलाए। और वहाँ दूसरी तरफ ये शिया फिरका भी दो ग्रुप में बढ़ चुका था और शिया ग्रुप का छोटा फिरका यानी कि इस्माइल ये बहुत ताकतवर सल्तनत बन चुकी थी और इस सल्तनत की गिनती बहुत ताकतवर सल्तनत में गिनी जाने लगी। और ऐसे ही ये ग्रुप बढ़ते चले गए और बंटवारे होते चले गए। जो लोग यमन के इलाकों में रहा करते थे उन्हीं को सुलेमानी बोरा का नाम दिया गया था और जो भारत के इलाकों में थे उनको दाऊद ए बोरा के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों ही कम्युनिटी एक दूसरे से आज बिल्कुल अलग हो चुके हैं। इनका निज़ाम, इनका सिस्टम, इनका कल्चर सब कुछ एक दूसरे से अलग हो चुका है। और अब हालात ये है कि जो दाऊद कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के भी कई ग्रुप बन चुके हैं और अब हालात ये हो चुके हैं कि ये दोनों ग्रुप ही एक दूसरे के साथ शादी तक नहीं करते हैं और ये पोशीदा इमामों पर ही यकीन रखते हैं और ये सिर्फ अपने ही शाही इमाम के अंडर में होते हैं और ना ही ये अपनी मजहब की किताबों को गैर मजहब के लोगों में दिखाते हैं, दूसरे मजहब के लोगों के सामने बुराई करते हैं। ये लोग बहस या डिबेट भी वगैरह नहीं करते और ये इन सब से दूर रहते हैं। इनको अपने मजहब को छुपाने और गैर मजहब से बातें करने से भी मना किया गया है। इन लोगों का ये मानना है कि कुरान मजीद के 10 पारे कुरान मजीद से गायब कर दिए गए हैं और जिसमें अहले बैत की फजीलत बयान की गई थी और वो 10 पारे हमारी ही दुनिया के लोगों के पास मौजूद हैं। और बोरा कम्युनिटी के लोग बच्चों की खतना को लेकर भी चर्चा में रहते हैं और कुछ लोग इस चीज के खिलाफ हैं और कुछ लोग इस चीज के सपोर्ट में हैं। और इस कम्युनिटी के लोग बिजनेस में सबसे ज्यादा आगे पाए जाते हैं और यही वजह है कि इनका नाम भारत की टॉप कम्युनिटी में शुमार किया जाता है। और बिजनेस में तो ये कम्युनिटी है ही आगे और पढ़ाई लिखाई में भी ये बहुत आगे है। मुसलमानों के हर फिरके में इनका नाम, इनकी कम्युनिटी टॉप पर पाई जाती है, इनका नाम टॉप पर आता है। यह है एक ऐसा फिरका जो मुसलमानों को मुसलमानों से ही अलग करता है।